सभी साथियों को नमस्कार। एसएससी जीडी में शुरू से अब तक आपके साथ लगातार बने हुए हैं और मैं आपको आज फिर बता रहा हूं कि फाइनल कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं जाएगी एसएससी जीडी की, क्योंकि प्यारे साथियों आप सभी को पता है कुल मिलाकर के फिजिकल में जो पास कैंडिडेट बचे हैं बहुत ही लिमिटेड बचे, वो आप सबको पता है 90,000 से 93,000 के आसपास। और अब जो है मेडिकल में बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट आउट भी कर रहे हैं और मैं पूरी जानकारी आपको डिटेल में दिए देता हूं। सभी साथी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए, जो भी एसएससी एस्पिरेंट्स हैं या फिर जिन्होंने भी इस बार मेडिकल में जाना है या जो मेडिकल दे चुके हैं। देखिए कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ को टेंशन मत लो, कट ऑफ की मैं वेटिंग लिस्ट के विषय में भी आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे ज़्यादा अहम चीज़ें हैं जो आपके लिए खास हैं। मैं उन सभी युवाओं को थोड़ा सा आगाह कर दूं जिन युवाओं का अभी मेडिकल होना है, क्योंकि एसएससी जीडी में आपको मैं बताऊं बेटा, जैसे 53,690 पद हैं, ठीक है, 53,690 पद हैं टोटल। अब पास जो टोटल कैंडिडेट हैं उनके मुकाबले देखें तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, कट ऑफ को लेकर के तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जिन युवा साथियों का अभी यहाँ पर आपका मेडिकल बचा है मैं उन सबको बता दूं, जैसे वजन में दिक्कत आ रही है, वजन में पहले दूसरे दिन तो क्या हुआ कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जैसे अब किसी का 1.5 किलो से 2 किलो भी ज़्यादा है उसको भी क्या कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं वो, ठीक है, आउट कर रहे हैं। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें, वजन वगैरह का ध्यान रखना है प्रॉपर वे में। और फिर दूसरी चीज़ है यहाँ पर जिन युवा साथियों का सीना, देखो सीने में भी ध्यान रखें सभी साथी, सीना धंसा हुआ है, जिनका सीना धंसा हुआ है उनको क्या कर दे रहे हैं, रीमेडिकल दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो जो हमारा एसएससी जीडी का मेडिकल है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मेडिकल तो मेडिकल के तरीके से होगा। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब है काफ़ी सारे जो इसमें अभ्यर्थी हैं वो फिर भी फेल होने ही हैं, और जो हो गए हैं भाई मैं तो उनसे एक ही बात कहूँगा साथियों, भाई तैयारी करो अपनी ज़बरदस्त तरीके से, फेल हो तो फेल ही हो, फिर कोई उसमें अब वो हो नहीं सकता कुछ, ठीक है। सीना धंसा हुआ है ना जिनका, जैसे कई बार क्या होता है आप में देखते होंगे वो यहाँ पे स्केल रख के भी देखते हैं और ये एक साइड दबी हुई होती है, ऐसे दबी हुई होती है एक साइड उठी हुई होती है, और कई बार क्या होता है सीने में बीच में भी खांचा होता है ज़्यादा, ऐसे अजीब सा होता है वो, तो उसको भी वो क्या है रीमेडिकल दे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि रीमेडिकल दे रहे हैं, फेल नहीं कर रहे हैं, और उम्मीद है कि ये रीमेडिकल में सभी पास भी हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है इसमें सीने का इतना बहुत बड़ा कोई लॉजिक होता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ मैं बात करूँगा आपकी जो ही, अब बहुत सारे लड़के इसमें भी फेल हो रहे हैं यूआईडी में, यानी कि जो हमारा यूरेन है, ठीक है, यूरेन इन्फेक्शन में, यूरेन इन्फेक्शन, बहुत सारा बच्चा यूरेन इन्फेक्शन में भी बाहर हो रहा है, ठीक है, यूटीआई में। तो ये जो यूटीआई है इसमें बहुत सारा बच्चा बाहर हो रहा है, और मैंने आपको लास्ट टाइम जब कट ऑफ बताई थी उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था जिस बच्चे को भी ऐसा लगता हो कि भाई मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी यूरिन से संबंधित, तो उस समय पे भी मैंने 1-2 मेडिसिन बताई थी उस समय पे आपको, और ये भी कहा था भी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो है सब कुछ लेवल क्लियर हो जाता है। बट अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम है, लगता है कि यूरिन में इन्फेक्शन है, तो अभी टाइम है जाकर के लेसिस वगैरह आप जाकर के ले लो, अच्छे डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कर देंगे वो आपको, अच्छे से कोई ना कोई मार्गदर्शन दे देंगे, कंसल्ट कर देंगे वो आपको। तो यूरेन वाले जो बच्चे हैं जिनका यूरेन इन्फेक्शन ज़्यादा आ रहा है भाई उनको ध्यान रखना है साथियों। अभी जो घर पर हैं भाई पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, इसका सॉल्यूशन और कुछ है नहीं ज़्यादातर, ठीक है, उस टाइम पे भी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है आपको, दैट मेडिकल टाइम पे भी, ठीक है, सुबह को खूब सारा पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप ये सब समझ गए। अब मैं यहाँ पे जो सबसे मेन चीज़ है मैं इसके विषय में बता दूं भाई आपको, जैसे अब कट ऑफ के बारे में और वेटिंग लिस्ट के बारे में, ये आपको सबको पता है कि शुरू से अब तक मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन देता आया आपके काम की रही है, और कट ऑफ तो हमारी बिल्कुल सटीक गई है, ये आपको सबको पता ही है, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ समझो, वेटिंग लिस्ट के विषय में मैं आपको वेटिंग लिस्ट की सच्चाई बता देता हूँ। वेटिंग लिस्ट केवल उन लोगों के आएगी, उन बच्चों के लिए आएगी जो मेडिकल क्लियर कर लेंगे,
जिनका मेडिकल क्लियर हो जाएगा ना, उन्हीं के लिए जो है आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। वेटिंग लिस्ट का मतलब है क्या? जैसे कि हमारे पास में ये जैसे कि अभी हमारे पास में 53,690 पद हैं, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ 53,690 पद हैं, लेकिन मेडिकल में, जैसे मेडिकल की बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे मेडिकल पास करेंगे लगभग इतने ही करेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं करेंगे, लगभग 75,000 से लेकर के लगभग करेंगे 80,000 के आसपास मेडिकल पास। और ये भी मत समझना कि इससे ज़्यादा, मतलब आप कभी ये सोचो कि 70,000 ही पार करेंगे, नहीं। इतने ही मुश्किल से मुश्किल फेल जो होंगे 10,000 हुए तो हुए, नहीं तो होते नहीं है इतने भी। एक हम तो फिर भी एवरेज ही लेकर चल रहे हैं, लेकिन 75,000 का तो मतलब दिमाग से निकाल ही दो। तकरीबन आपके जो पास होंगे वो 80,000 के आसपास तो पास मानो ही मानो, क्योंकि मेडिकल में इतना हार्ड नहीं है और ना ही इतना ज़्यादा बच्चा फेल होता है। 80,000 बालक के आसपास जो है आप देखना मेडिकल क्वालिफाई करेगा। अब ये जो बच्चा मेडिकल क्वालिफाई करेगा ना साथियों, इसमें से 53,690 पदों के लिए पहले जो है मेरिट जारी करेंगे। 53,690 पदों पर बच्चों को मतलब डायरेक्ट जो पहली मेरिट देंगे, ये 53,690 पदों पर देंगे। उसमें जिन बच्चों का आ जाएगा वो गुड लक रहेंगे, लेकिन फिर जो है इन बच्चों को भेजेंगे ज्वाइनिंग पे, ठीक है। और ज्वाइनिंग आपको पता है जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग है ही, जनवरी 2026 में ज्वाइनिंग है। जब ये ज्वाइनिंग पे जाएंगे तो ज्वाइनिंग के समय पे स्लॉट में भेजती है एसएससी, स्लॉट में भेजती है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सबका लदान हो जाए। तो इनको पता चलता रहता है। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे मान के चलो रोल नंबर 1 से लेकर के, मेरी बात को समझना, रोल नंबर 1 से लेकर के और इन्होंने बुला लिया शुरू में 5,000 बच्चों को, मैं थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ आपको, 15,000 ले लो, चलो 15,000 बच्चों को बुला लिया। अब ये जो 15,000 बच्चों को ये बुलाएंगे तो यहाँ पर इनको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई इतना बच्चा एब्सेंट हो रहा है ट्रेनिंग पे जाने के लिए। तो ये जो एक आइडिया होगा ट्रेनिंग पे जाने का, जो आइडिया है उसमें जो एब्सेंटीज हैं उनका इन्हें आइडिया हो जाता है, फिर उसी हिसाब से वेटिंग लिस्ट जारी करते हैं। अब बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि जी वेटिंग में तो हमारा भी आ जाएगा, ठीक है। तो वेटिंग में केवल उन्हीं का आएगा जो भी मेडिकल क्वालिफाई होंगे। ये जो 80,000 हैं इन्हीं में से ही नंबर आएगा, ना कि कोई ये सोच रहा हो कि जी मेरा तो फिजिकल भी नहीं हुआ था, क्या हमारी भी मेरिट आएगी, नहीं। क्योंकि यही बहुत सारे होंगे, ये बहुत सारे लड़के होंगे, लड़के और लड़कियां जो यहाँ पर मतलब मेडिकल क्वालिफाई होंगे। लेकिन एक बात निश्चित है, देखो 80,000 में से बहुत सारे बच्चों को बाहर भी होना, 53,000 में से 80,000, मतलब सीधी सी बात है। आप देखो भाई 80,000 भी रह सकते हैं जो भी हैं, लेकिन कट ऑफ पे बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कट ऑफ जारी की जाती है ना आपकी किसी भी मतलब डिपार्टमेंट में, आप कभी भी देखिएगा जो कट ऑफ होती है ना, जैसे कि मान के चलो 124 पे कट ऑफ गई है किसी की भी जनरल की, या किसी की थोड़ी देर के लिए मान लो, तो आप यकीन मानो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बच्चा होगा 200 124 के, जैसे 128 के इर्द गिर्द वाला ज़्यादा होगा, किसी के 126 होंगे, किसी के 127 होंगे, मतलब इसके इर्द गिर्द ज़्यादा होते हैं। ये हकीकत, ये फैक्ट है, ये वास्तविकता है। कभी आप ये सोच रहे हो, ये सच बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं है, हमेशा ही हर भर्ती में देख लो आप। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 से 2 नंबर का ही आपको अंतर देखने को मिलेगा, 1 से 2 नंबर का। 2 नंबर का हो जाए, एक तो खैर कम है, एक तो नहीं, 2 से ऊपर मानो, 2 से 3 नंबर मानो, 2 या 3 नंबर बढ़ सकती है, इससे ज़्यादा एसएससी की नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पोस्ट बहुत है उस हिसाब से बालक ज़्यादा इतना है नहीं। और जहाँ पे भी कट ऑफ लगी हुई है ना, आप देखना उसी कट ऑफ में 1 या 2 नंबर जैसे ही सरकाएंगे पूरा मामला वहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर के आपको घबराने की जरूरत नहीं है एसएससी जीडी में, ठीक है भाई। ज्वाइनिंग कब तक होगी? तो ज्वाइनिंग आपकी भाई ये मान लो जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी 2026 में, ठीक है। और सरकारी नौकरी पक्की है मेडिकल में, जिनके 2-2 4-4 नंबर, 4-4 नंबर जिनके फालतू हैं उनकी सरकारी नौकरी पक्की है। और भाई वर्दी आपको इस समय मिल गई। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना। ये सफ़र आपका और हमारा शायद अंतिम पड़ाव पर है, क्योंकि आप एसएससी में सेलेक्ट होकर के चले जाओगे, आपको हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें आप जैसे अभ्यर्थियों की लगातार ज़रूरत रहेगी। आप सभी के लिए दिल से दुआएं हैं भाई, आप सभी जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, आप सभी का कल्याण हो, आप सभी सिलेक्शन लें। जय हिंद, जय भारत साथियों।